राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास में कार्तिक मास के महात्म्य के साथ साथ कहानी भी सुननी चाहिए। आज मैं आपको कार्तिक मास में कही सुनी जाने वाली कहानी सुनाती हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय। इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब थी और अंधी भी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वो बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उस बुढ़िया से कहने लगे कि बुढ़िया मांग, जो तू चाहती है वही वरदान मुझसे मांग ले। अब बुढ़िया तो सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, अब मैं क्या मांगूं। गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू सोच ले फिर मांग लेना। लेकिन बुढ़िया के फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, अपने बेटे और बहू से पूछ ले, उनसे बात कर ले, उसके बाद मांग लेना। वो बुढ़िया बोली ठीक है गणेश भगवान। अब बुढ़िया सोचती रही और फिर अपने बेटे को पूरी बात बताई और अपने बेटे से कहने लगी कि बता मैं क्या मांगूं गणेश जी से। तब बेटा कहने लगा कि माँ तू तो धन मांग ले। कहने लगी कि अच्छा, अपने मन में सोचने लगी ये बात तो मुझे कुछ जमी नहीं। फिर वो बहू के पास गई और बहू से कहने लगी कि बता बहू, मैं गणेश जी से क्या मांगूं। बहू कहने लगी माँ अपने लिए पोता मांग लो। लेकिन उसको ये बात भी कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर उसने अपने पति से पूछा। तब उसका पति कहने लगा कि तू मेरी जिंदगी मांग, मेरी सेहत मांग। अब बुढ़िया सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि ये सब लोग तो अपने मतलब की चीज़ें ही मांगे जा रहे हैं, मुझे तो इनकी बातें समझ में आ नहीं रही। तब वो बुढ़िया पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि मुझे गणेश भगवान ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। बाकी सबसे घर में पूछा तो सब अपने अपने मतलब की बात बता रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगूं। तब उसकी पड़ोसन कहने लगी, अरे बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन और नाती पोते मांगती है। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। पड़ोसन की बात सुनकर भी बुढ़िया पूरी रात सोचती रही। अब जैसे ही सुबह बुढ़िया पूजा करने के लिए बैठी, गणेश भगवान फिर से प्रकट हो गए और फिर से बोलने लगे कि बता बुढ़िया, तूने क्या सोचा, क्या मांगना चाहती है। इस पर बुढ़िया बोली, हे गणेश भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। तू तो कहती थी मुझे कुछ मांगना नहीं आता, फिर भी जो कुछ भी तूने मांगा है वचन के अनुसार वो सब कुछ तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ गणेश भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, ऐसे ही कहानी कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। एक बुढ़िया थी, वो भी कार्तिक के महीने में तुलसी माता को सींचने जाती। लेकिन जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, लड़वा दे कड़वा दे, मीठा मीठा गाज दे, मीना मयूर की धोती दे, चटक मटक की चाल दे, पाट के की मौत दे, 11 का दिन दे, गंगा तुलसी मुँह में दे, आप कृष्ण का कान दे, वैकुंठ का वास दे, मैं सींचू बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अब तुलसी माता रोजाना ये सुन सुनकर सूखने लग गई। तुलसी माता को ऐसे सूख के देखकर कृष्ण भगवान बोले कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस प्रभु, मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता कहती हैं कि रोजाना एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान कृष्ण बोले कि तुलसी जी आप चिंता मत करो, जब वो बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसके अंतिम संस्कार पर उसे उठाने लगे। लेकिन बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि किसी से हिली भी नहीं। सब कहने लगे कि बताओ, बड़ी माला फेरती थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, बहुत संस्कारी बनती थी, लेकिन ये तो पाप की गठरी है, तभी इतनी भारी हो गई, इसीलिए किसी से उठ नहीं रही। सब खुसर फुसर करने लगे। तभी कृष्ण भगवान वहाँ पर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे, भैया यहाँ भीड़ कैसी है। सब कहने लगे, देखो ये बुढ़िया मर गई है, लेकिन इतनी पापिन थी कि इसकी अर्थी तो किसी से भी नहीं उठ रही। वो
भगवान कृष्ण जो बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए थे कहने लगे कि जरा मुझे भी देखने दो। कहने लगे देख लो भैया कि जरा मैं बुढ़िया के कान में एक बात कह दूं कि हाँ देख लो भैया तुम भी करके। बुढ़िया के कान के पास आकर भगवान कृष्ण बोले, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, लड़वा ले गड़वा ले, मीठा मीठा घास ले, मीना मयूर की धोती ले, चटक मटक की चाल ले, पाटके की मौत ले, 11 का दिन ले, गंगा तुलसी मुँह में ले, आप कृष्ण का कांध ले, वैकुंठ का वास ले। जैसे ही भगवान की सारी बातें सुनी फिर बुढ़िया को उठाया तो बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अपने कंधे पर बुढ़िया माई को लेके गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वो सीधा वैकुंठ को गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी ऐसे ही सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको ही ऐसी मुक्ति दिलाना। बोलो तुलसा मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। पीपल पतवारी की कहानी। कार्तिक के महीने में इस कहानी को हर रोज़ सुनना चाहिए। एक समय की बात है, किसी गांव में गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि तू जाकर दूध और दही बेच कर आ। कार्तिक का महीना चल रहा था। बहू दूध दही बेचने के लिए गई तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल को सींचने के लिए आई हैं। उन्हें देखकर वो वहीं पर बैठ गई और उन औरतों से पूछने लगी कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उसने फिर से पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन मिलता है, 12 वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी वापस मिल जाता है। सारी औरतों की बात सुनकर वो गुजरी कहने लगी कि तुम तो पानी से पीपल पतवारी सींचती हो, मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब गुजरी हर रोज जाती और दूध और दही से पीपल और पतवारी को सींच देती। उसकी सास हर रोज़ उससे कहती कि बहू ला दूध दही के पैसे दे, तो वो अपनी सास से कह देती कि सासू माँ जब कार्तिक का महीना ख़त्म हो जाएगा तब ला के दूँगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। रोज़ाना ऐसे ही करते करते जैसे ही कार्तिक की पूर्णो आई तो वो गुजरी पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। अब पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मैं घर जाऊँगी तो सास मेरे से दूध दही के पैसे मांगेगी, इसलिए मैं डर के मारे घर नहीं जा रही। तब पीपल ने कहा कि मेरे पास क्या पैसे पड़े हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये सब ले जाके गुल्लक में रख दियो। उसने ऐसे ही किया। घर गई तो सास ने फिर पूछा कि पैसे लाई है, तो उसने कहा कि हाँ माँ जी पैसे ले आई और गुल्लक में रखे हैं, और मुंह ढक के लेट गई डर के मारे। सास ने गुल्लक खोल के देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। वो सब देखकर सास बोली कि अरे बहू इतना सारा धन कहाँ से लेके आई। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई कि उसने दूध दही से पीपल की पतवारी सींची थी और पैसे मांगने पर पीपल ने तो भाटे डंडे पान पत्ते दिए थे, और देखो ये सब के सब हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि तू गई थी तो अब मैं भी पीपल पतवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो ले जाके बेच आती और दूध दही की हांडी को धोकर पीपल पतवारी सींच देती, और घर आके बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी क्या बहू भी कभी सास से पैसे मांगती है कि ना तू मेरे से मांग। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि लाओ पैसे दो। तो कहने लगी सास कि जब ये महीना पूरा हो जाएगा तब ला के दूँगी। अब जैसे तैसे महीना पूरा हुआ तो सास भी पीपल के पास धरना देकर बैठ गई, और पीपल ने भाटे डंडे पान पत्ते उसे भी दे दिए और कह दिया कि जाके गुल्लक में ले जाके रख लियो। उसने भी ऐसे ही किया। अब बहू ने फिर सास से पूछा कि लाओ पैसे दो। तो सास कहने लगी कि गुल्लक में रखे हैं। गुल्लक खोल के देखा तो गुल्लक में तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू सास से कहने लगी कि माँ जी ये सब क्या है। तो सास कहने लगी कि तूने पीपल पतवारी सींची तो तुझे तो धन दिया, हीरे मोती दिए, और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर सब औरतें कहने लगी कि बहू ने तो सच्चे मन से सींची थी और तूने धन की भूख से सींची थी, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ है। इसलिए ये कहानी कहने के बाद कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, हे पीपल देव, जैसे आपने बहू को दिया ऐसे सबको देना, जैसे सास को दिया ऐसे किसी को भी मत देना। बोलो पीपल देव की जय, पतवारी माता की जय। राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कि कार्तिक नहाया करती थी। जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब औरतें कहने लगी कि गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, या फिर हरिद्वार होकर आएं। तब उनमें से एक औरत कहने लगी कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वो कैसे होते हैं। तो वो औरत कहने लगी, मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और पीताम्बर धारण किए हुए ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वो लड़की कहने लगी कि मैं भी राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। अब वो छोटी सी लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई उसने, और रसोई बनाकर भोग लेकर मंदिर में गई।
मंदिर में आकर बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीम लो। मंदिर में भगवान मिले नहीं। अब वो लड़की मंदिर से शहर की तरफ चली गई। शहर में भी भगवान नहीं मिले। शहर से जंगल में गई कि आओ मेरे भगवान जीम लो। जंगल में भी भगवान नहीं मिले। फिर भगवान को ढूंढती ढूंढती पहाड़ों पर चढ़ गई कि आओ मेरे भगवान, आओ मेरे भगवान। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई उसे। भगवान ने जब देखा कि लड़की पहाड़ पर चढ़ रही है तो भगवान जी बोले कि ये तो ऊपर से गिर के मर जाएगी और इसकी हत्या मेरे सर पर ही लगेगी, इसलिए इसे तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और उस लड़की से कहने लगे कि चल बेटा, मैं हूँ तेरा भगवान, तू मुझे जिमा दे। लड़की कहने लगी कि नहीं, आप नहीं हो मेरे भगवान। तो वो ब्राह्मण के भेष में भगवान कहने लगे, तो तेरे भगवान कैसे हैं? तो वो लड़की कहने लगी, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला और पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? कि हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। तब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वो छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग से सहेलियों से सबसे कहने लगी कि देखो मेरे घर मेरे भगवान आए हैं, मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। सब कहने लगे, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्होंने भगवान को देख लिया, जिनके भाग्य में नहीं थे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे ही कहानी सुनते हुंकारा भरते सभी को दर्शन देना, सभी को अपना आशीर्वाद देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर नारद जी उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बता दिया। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया, लोटा हिलाया और जीमने लग गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से कहा, खड़ा हो जा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी मिली। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हारी तो नीयत खराब हो गई अंगूठी देखकर, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। राधे कृष्णा।